नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर सिंह बिस्ट। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में प्लास्टिक रैपर बहुत सारा यूज़ होता है और उसके बाद वो प्लास्टिक रैपर हमारे खेतों में जाता है, हमारी नदियों में जाता है। तो वो अगर हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम इतना तो करें कि हम उस प्लास्टिक को एक जगह पर एकत्रित रखें, एक मैनेज वे में एकत्रित रखें। तो उसी के लिए एक कॉन्सेप्ट है इको ब्रिक का। इको ब्रिक एक बॉटल हम लेते हैं खाली, ये जो है कुछ मैंने आधी भरी है। तो इस खाली बॉटल को हम लेते हैं और इस खाली बॉटल के साथ साथ हम लेते हैं ये जो हमने हमारे पास रैपर हैं, ये प्लास्टिक के कुछ रैपर हैं जो हमने यूज़ किए, जैसे हमारे घरों में यूज़ हुए बिस्किट जो हो गए, नमकीन हो गए, चाय कॉफ़ी, जो भी जिस प्रकार का भी रैपर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, साथ में एक लेंगे डंडा, एक स्टिक लेंगे और इन सारे रैपर को अब हम इस बोतल में पैक करेंगे। बहुत छोटा छोटा इन रैपर को बनाएंगे ऐसे मोड़ के और इस बोतल में डालना शुरू करेंगे। और जब ये ऐसे वो हो जाता है, इसमें कुछ पॉलिथीन डाल दिए, तो अब इस स्टिक को इसको हम पुश करेंगे, मतलब इसको यहाँ अंदर पुश करेंगे और इस तरह से पुश करेंगे कि जो है इसमें ये पूरा सेट हो जाए। तो वही कोशिश हम करेंगे। देखिए तो दोस्तों, ये जितने रैपर हमारे पास थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं और ये लगभग अभी भी आधा भी नहीं हुआ है। इसमें जितना हमने डाला है, जितना रैपर हमने डाला है, उससे और 2 गुना रैपर इसमें और आएगा और फिर जाके वो इस तरह से कुछ इको ब्रिक बन जाएगा, जो कि ना तो बिल्कुल पिचकेगा, इसका भार इतना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, लगभग 250 ग्राम के आसपास इसकी जो है वजन इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो प्लास्टिक पूरे खेतों में, पूरे नहरों में या फिर पूरे नदियों में या गधेरों में पूरा एक बहुत बड़ा पैच को घेर लेता, उसको प्रदूषित कर देता, वो इसमें आ गया। अब इस बोतल का यूज़ बहुत जगह बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इसको ज़मीन में गाड़ते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं ज़मीन को नुकसान होता ही है, लेकिन फिर भी क्यारियों में इसको लोग लगा रहे हैं। क्यारी बनाने में, जैसे स्कूल की क्यारियाँ होती हैं, घर के आंगन की क्यारियाँ होती हैं, तो उसकी चारों तरफ इसको लगाने का काम लोग करते हैं। और साथ साथ में आज बहुत सारा देखा जाता है कि इसको बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। और जब आप किसी कहीं पर रास्ता बनता है, खड़ंचा बनता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर हम वहाँ नहीं भी करें तो हम इसको डायरेक्टली, जैसे इस प्लास्टिक को हमने इस बोतल में रख दिया और साल में जैसे हमारे पास कुछ बोतलें हो गई, 100-200 किलो प्लास्टिक हो गया, तो हम उसको डायरेक्टली रिसाइकलिंग कंपनियों को भेज सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल प्योर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो दोस्तों, ये था इको ब्रिक और हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अपने आसपास इतर तितर जो बिखर रहा है प्लास्टिक, उसको कम करने की कोशिश करें। और अगर हम महीने में 2-3 इको ब्रिक भी बना लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी सहायता होगी हमारे आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस तरह से कुछ इको ब्रिक बनाते हैं और आपको लगता है कि इनको कहाँ देना है, तो हम लोग तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है इन इको ब्रिक को लेने के लिए। आप इस तरह से इको ब्रिक बनाइए और फिर हमें बताइए, तो हम उनको लेंगे। तो धन्यवाद। और माँ प्रकृति के संरक्षण में, हमारे आसपास के वातावरण को साफ बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप सभी लोग प्रयास करेंगे और इको ब्रिक जैसे जो आइडियाज़ हैं उनको अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।